आज मैंने आपको बताया था आज हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। इसके लिए पहले कुछ चीज़ों के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन और कर लेते हैं। परिमेय संख्या वे होती हैं जो p बटे q के रूप में लिखी जा सकती हैं। ये आपको पहले भी बताया गया है, जहाँ q बराबर 0 ना हो। और p और q सहअभाज्य पूर्णांक हो। सहअभाज्य पूर्णांक यानी कि जिनमें कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ ना हो, जैसे 15 और 16। कोई भी गुणनखंड दोनों के एक जैसे नहीं होने चाहिए। तो जब हम परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार देखें तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। एक होता है शांत दशमलव प्रसार, दूसरा होता है अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। ये क्या होते हैं, इनका उदाहरण लेके समझते हैं। सबसे पहले एक संख्या हमारे पास है 6/5। ये एक परिमेय संख्या है, इसको p बटे q के रूप में लिखा गया है, जहाँ q बराबर 0 नहीं है, q बराबर 5 है। और p और q कैसे हैं, सहअभाज्य पूर्णांक। सहअभाज्य पूर्णांक यानी कि 6 और 5 में कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। दोनों के गुणनखंड, कोई भी गुणनखंड ऐसा नहीं है जो दोनों के एक समान हो। जब हमने 6 को 5 से भाग दिया, 6 एकम 6, ये एक बचा और दशमलव लगाने पर यहाँ भी 0 आ गया। और ये 10, तो 5 2 जा 10। जब इसका दशमलव प्रसार क्या आया 1.2, यानी कि ये 2 के बाद समाप्त हो गया, ये आगे और नहीं बढ़ रहा है। तो जब ये 2 के बाद समाप्त हो गया तो इसको हम कहेंगे शांत दशमलव। एक जगह पे आकर ये शांत हो गया। दूसरा प्रकार है अशांत आवर्ती दशमलव। मान लिया कोई संख्या है 2/3, इसमें 3 से 2 को भाग देना है। 3 से जब हमने 2 को भाग दिया तो हम देख रहे हैं कि बार बार 0.666 और आगे भी अगर हम करते रहेंगे तो फिर 6, फिर 6, इस तरह ये 6 कभी समाप्त नहीं होगा। 2/3 का दशमलव प्रसार क्या आएगा, 0.6666666 और अनंत तक 6 चलता रहेगा। तो इस 6 को जो बार बार आ रहा है, जिसकी आवृत्ति हो रही है, बार बार आवृत्ति हो रही है, इसको हम 6 के ऊपर बार लगा के लिख देंगे। इसको बोलते हैं 6 बार, 6 बार, 6 बार। इस बार का मतलब है कि 6 बार बार रिपीट हो रहा है, आवृत्ति हो रही है 6 की। और ये अशांत भी नहीं है, शांत भी नहीं है, एक जगह आके ये रुक नहीं गया, ये अशांत है और कैसा है, आवृत्ति। तो ये कहलाएगा अशांत आवृत्ति दशमलव, यानी कि एक डिजिट के बाद ये रुक नहीं रहा है, इसकी एक ही डिजिट या बार बार आ रही है, बार बार आ रही है, तो ये कहलाता है अशांत आवृत्ति दशमलव। आगे बढ़ते हैं। बिना विभाजन किए दशमलव प्रसार का प्रकार ज्ञात करना। अब हमने यहाँ पर जो थे, इसमें तो हमने विभाजन करा, इसमें भी हमने विभाजन किया, तब हमें पता चला ये शांत है या अशांत है। अब एक ऐसा तरीका भी है जिसमें हम बिना विभाजन किए भी दशमलव प्रसार ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखते हैं। माना कोई संख्या है x बराबर p/q। अब यदि q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n, m की पावर 2 की पावर n और 5 की पावर m, 5 की पावर m के रूप के हैं तथा n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है, तो दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। ऋणोत्तर का मतलब होता है नॉन नेगेटिव। यहाँ जो हमने लिखा है ऋणोत्तर, इसका मतलब होता है नॉन नेगेटिव, यानी कि n कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 से लेकर इन्फिनिटी तक। इसके q के अभाज्य गुणनखंड कैसे होने चाहिए, 2 की पावर n, 5 की पावर m के रूप के। ये अभी एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.4 का, ज्ञात कीजिए निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। पहली संख्या दी है 13/3125, इसको p/q के रूप में लिखा हुआ है ये, जहाँ पर q बराबर क्या है, 3125। इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो इसके अभाज्य गुणनखंड करने पर 3125 को पहले 5 से भाग दिया, ये आया 625, फिर इसको 5 से भाग दिया 125, फिर इसको 5 से भाग दिया 25, फिर इसको 5 से भाग दिया 5 और ये 1।
तो 3125 के गुणनखंड आए 5 × 5 × 5 × 5 × 5 यानी 5 की पावर 5। 13/3125 को हम लिख सकते हैं 13/5 × 5 × 5, 13/5 की पावर 5। इसमें इंटू कर देंगे 2 की पावर 0। किसी भी संख्या a की पावर 0 किसके बराबर होती है? 1 के बराबर। और किसी भी अगर 5 में हम 1 की मल्टीप्लाई करें, 5 की पावर 5 में 1 की मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या 5 की पावर 5 ही मिलेगा। तो 2 की पावर 0 बराबर 1 है, तो 5 की पावर 5 × 2 की पावर 0। 13/2 की पावर 0 × 5 की पावर 5, अर्थात ये किसके रूप में हो गए? 2 की पावर n × 5 की पावर n के रूप में है, जहाँ n बराबर 0 है, m बराबर 5 है। इसलिए 13/3125 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 17/8। यहाँ पर p हमारा 17 है और q हमारा 8 है। 17/8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2 यानी 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 को 1 से गुणा कर दिया, 1 यानी कि 5 की पावर 0 लगा दिया। 5 की पावर 0 का मतलब होता है 1, 5 की पावर 0 बराबर 1। तो ये क्या हो गया? 2 की घात 3 × 5 की पावर 0 यानी 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप के हैं, जहाँ n बराबर 3 है और n बराबर 0 है। तो ये भी कैसा हो गया? शांत दशमलव। अगला उदाहरण देखते हैं 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। ये क्या है? ये q बराबर 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप के नहीं है, क्योंकि इसमें एक 7 भी आ रहा है। केवल इतना होता तो ये शांत होता, किंतु इसमें 7 भी आ गया, यानी कि 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप का नहीं है। तो ये कैसा हो जाएगा? अशांत दशमलव। ठीक है, समझ में आया? तो ये कुछ होमवर्क है, ये आपको करना है। 64/455, 15/1600, 29/343, 23/2 की पावर 3, 5 की पावर 2, 16/15, 6/15, 35/50, 77/202। इसमें आपको बताना है कि इसके दशमलव प्रसार शांत होंगे या अशांत होंगे, बिना विभाजन किए, बिना विभाजन किए बताना है, सिर्फ ये देख के नीचे डिनोमिनेटर हर को देख के। क्वेश्चन 2, उपरोक्त में जो भी शांत दशमलव हो उसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। ऊपर दिए हुए क्वेश्चन में से जिनका भी दशमलव प्रसार शांत आए उसका दशमलव निकाल के बताना है कि क्या आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। यदि ये परिमेय संख्या है और p/q के रूप के, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में बताना है। आप उसके बारे में क्या कह सकते हैं? जैसे पहली संख्या है 43.123456789। इस संख्या को हम देखेंगे 43.123456789 का दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है, क्योंकि ये 9 के बाद रुक गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है, इसलिए ये परिमेय संख्या होगी। इसका दशमलव प्रसार शांत है, तो ये कैसी हो गई? परिमेय संख्या हो गई। इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। और हम अभी पढ़ चुके हैं कि कोई भी दशमलव प्रसार अगर शांत है तो उसमें q यानी हर के अभाज्य गुणनखंड कैसे होते हैं? 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप में। तो इसके अभाज्य गुणनखंड q के 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप के होंगे। अगला क्वेश्चन है 0.120120012000120000 और ये डॉट डॉट डॉट, इस डॉट 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 का मतलब है कि ये आगे भी बढ़ रहा है, ये शांत नहीं हुआ है, ये रुका नहीं है। तो ये हम देख रहे हैं कि ये दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत है, इसलिए ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या। अगला 43.123456789 के ऊपर ये क्या लगा है? बार। इस बार का मतलब मैं आपको समझा चुकी हूँ कि जिस भी संख्या के ऊपर बार लगता है वो संख्या बार बार आती है, उस संख्या की आवृत्ति होती है। इसमें इस पूरी संख्या के ऊपर बार लगा है, यानी कि ये पूरी संख्या बार बार आ रही है। इसके बाद फिर से शुरू हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद फिर से शुरू हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये बार बार रिपीट होता रहेगा, इसलिए इसके ऊपर बार लगा दिया गया है, ताकि इसका मतलब ये संख्या हर बार रिपीट हो रही है। हम देख रहे हैं कि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है,
अशांत तो है लेकिन कैसा है, आवर्ती, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या। और इसे भी p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। अतः इसके गुणनखंड भी 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप के नहीं होंगे, नहीं होंगे।